और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की बात करते हैं। चुनावों के लिए बीजेपी ने पहली लिस्ट जारी कर दी है। नागपुर दक्षिण पश्चिम से देवेंद्र फडणवीस को टिकट दिया गया है। कामठी से चंद्रशेखर बावनकुले उम्मीदवार बनाए गए हैं। नंदुरबार से विजय कुमार गावित उम्मीदवार बनाए गए हैं। धुले से अनूप अग्रवाल को टिकट मिला है। कोलाबा से राहुल नार्वेकर उम्मीदवार बनाए गए हैं। मलाड पश्चिम से विनोद शेलार को टिकट दिया गया है। अंधेरी पश्चिम से अमित सातम को टिकट दिया गया है। तो जो पहली सूची जारी हुई है उसके तहत बीजेपी की एक चुनावों को लेकर, जिसमें देवेंद्र फडणवीस का नाम है, डिप्टी सीएम का नाम है और साथ ही बीजेपी के अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष का भी नाम इसमें शामिल है। दक्षिण पश्चिम से चुनाव लड़ेंगे। नागपुर की दक्षिण पश्चिम सीट से देवेंद्र फडणवीस। महाराष्ट्र बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले, कामठी सीट से उन्हें टिकट दिया गया है, चुनाव लड़ेंगे। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम अशोक चव्हाण की बेटी श्रीजया चव्हाण को भी भोकर से टिकट मिला है। आमोद और ज्यादा जानकारी इस वक्त हमें दे रहे हैं। आमोद, इसमें क्या सरप्राइजिंग फैक्टर रहा जो सूची जारी की गई है बीजेपी की ओर से? आमोद, अगर आप सुन पा रहे हैं तो ये जो सूची जारी हुई है चुनावों के मद्देनजर, इसमें उम्मीदवारों के नाम है, देवेंद्र फडणवीस का भी नाम है और बाकी बड़े नेताओं का भी नाम है। क्या कुछ सरप्राइजिंग एलिमेंट रहा पहली सूची में? देखिए, पहली सूची में अगर बात करें कि बीजेपी ने उसमें अनुभव और विनेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए टिकट दिया है और इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि 3 उम्मीदवारों का ही टिकट फिलहाल दिख रहा है कि कटा हुआ है, जबकि इसमें 10 नए उम्मीदवारों को पहली बार चुनाव मैदान में उतारा गया है और इसमें 10 जो नए उम्मीदवार हैं वो बीजेपी ने कहीं ना कहीं एक नए जनरेशन को इस चुनाव में आजमाने की कोशिश की है। इसके साथ ही अगर बात करें तो जो 3 उम्मीदवार जिनकी टिकट काटी गई है उसमें से भी एक उम्मीदवार जो जेल में बंद हैं फिलहाल, उनकी पत्नी को टिकट दिया गया है। 2 उम्मीदवारों के टिकट ही कटे हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यहाँ ये भी है कि 13 महिलाओं को इसमें जगह मिली है और 13 महिलाओं को 99 की सूची में जगह दिया गया है। मुंबई की जो अगर बात करें तो मुंबई के तकरीबन 36 सीटों में से बीजेपी ने 14 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। माना जा रहा है कि करीब 6 और नाम बीजेपी मुंबई की अभी जारी करेगी अगली सूची में और इस तरह से बीजेपी 19 से 20 सीटों पर मुंबई की चुनाव लड़ सकती है। तो ये है, अगर प्राथमिक तौर पे अगर देखें तो चुनाव इस बार मुख्यमंत्री जो रह चुके हैं पहले देवेंद्र फडणवीस तो लड़ ही रहे हैं। चंद्रशेखर बावनकुले जो वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। उसके साथ ही मंगल प्रभात लोढ़ा जो पहले अध्यक्ष रह चुके हैं उनको चुनाव लड़ाया जा रहा है। आशीष शेलार जो मजबूत नेता है वहाँ के, उनको चुनाव मैदान में उतारा गया है। विद्या ठाकुर जो मंत्री हैं उनको चुनाव में लड़ाया गया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस चुनाव में अभी तक जो सूची दिख रही है इसमें पंकजा मुंडे के परिवार का किसी सदस्य का नाम नहीं है। हालांकि पंकजा मुंडे जो गोपीनाथ मुंडे की पुत्री हैं वो एमएलसी हैं, तो उनके परिवार से उम्मीद की जा रही है कि उनकी छोटी बहनों में से किसी एक को टिकट मिल सकता है। तो अगली सूची पर भी निगाह इस बाबत रहेगी। बिल्कुल, बहुत अहम बात बता रहे हैं आमोद राय और उन्होंने कहा कि 99 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की गई है। 13 महिलाओं के भी नाम है, महिला प्रत्याशियों के नाम है और इस बार एक बड़ा सरप्राइजिंग फैक्टर निकलकर सामने। अब दूसरी सूची का भी इंतजार हो रहा है। शुक्रिया आमोद आपका।